Assalamu alaikum student. Today we solve review exercise 7 question 8 in a landscaping project. The paths start at 2 3 and end at 10 7. Find midpoint. हमें पॉइंट्स क्या गिवन है? फर्स्ट पॉइंट है 2 3 एंड सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मीन एंड पॉइंट 10 7. हमने क्या फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट को m से शो करते हैं। वी नो डेट m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x1 क्या है 2, x2 क्या है 10, 2 प्लस 10 divided by 2 and 3 plus 7 divided by 2 is equal to 2 plus 10 12 over 2 and 10 over 2. 3 plus 7 10. 2 6 are 12, 2 5s are 10. M is equal to 6 and 5. Answer. Next question 9. A drone is flying from points 2 3 to point 10 15 on the grid. Calculate the gradient of the line along which the drone is flying and the total distance traveled. हमने क्या फाइंड करना है? ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन स्लोप एंड टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है. सॉल्यूशन. पॉइंट्स क्या है? 2 3 एंड 10 15. फाइंड क्या करना है? स्लोप. स्लोप मीन m और डिस्टेंस. First we find slope. We know that m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. M is equal to y2 क्या है 15, 15 माइनस y1 क्या है 3 ओवर x2 क्या है 10, y2 x1 क्या है 2 इज इक्वल टू 15 में से 3 माइनस किए 12, 10 में से 2 माइनस किए 8, 4 3s are 12, 4 2s are 8 is equal to 3 over 2. स्लोप क्या आई है? स्लोप है 3 ओवर 2. अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. वी नो डैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to x2 क्या है 10,
10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 15, 15 माइनस y1 क्या है 3 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 में से 2 माइनस किए 8, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 15 में से 3 माइनस किए 12, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 स्क्वायर 64 प्लस 12 स्क्वायर 144, 144 प्लस 64 स्क्वायर रूट 208। आपने कैलकुलेटर पे राइट करना है 64 प्लस 144 208 इसका स्क्वायर रूट 14.42 इज इक्वल टू 14.42 यूनिट्स। डिस्टेंस इज इक्वल टू 14.42। Next question 10. For a line with a gradient of -3 and y-intercept of 2, write the equation of line in part A slope intercept form. Solution हमें gradient मीन slope हमें गिवन है m is equal to -3, y इंटरसेप्ट मीन वैसे तो y1 होता है लेकिन यहाँ पर उसने हमें कहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए तो हम इसे कांस्टेंट का नाम देंगे c इज इक्वल टू 2। वी नो डैट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। यहाँ पुट करें और y इज इक्वल टू m क्या है -3x, c क्या है +2। हमने यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी थी y इज इक्वल टू -3x +2। नेक्स्ट पार्ट बी पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग द पॉइंट 1 2। सॉल्यूशन स्लोप हमें गिवन है स्लोप क्या है स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -3 और पॉइंट्स हमें क्या गिवन है 1 एंड 2। ये क्या है x1 y1। वी नो डैट पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हमें y1 x1 और y1 गिवन है और स्लोप भी गिवन है। यहाँ पर हम पुट करेंगे पुट करें y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू m क्या है -3 इंटू x माइनस x1 क्या है 1। y -2 इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस +3 1 जार 3 +3
अब क्या ये माइनस एक्स है, इधर आकर प्लस हो जाएंगे, प्लस 3x प्लस वाई -2 -3 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी आंसर ठीक है और यहाँ तक भी आंसर ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी, 2 point form using the points 1 2 and 4 -7। सॉल्यूशन, हमें पॉइंट्स क्या गिवन है, 1 and 2, 4 -7। we know that 2 point form क्या होती है, y -y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ स्लोप का फार्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये क्या है, x1 y1 x2 y2, तो हम यहाँ पुट करेंगे y माइनस y1 क्या है 2 इज इक्वल टू y2 क्या है -7, y1 क्या है -2 ओवर x2 क्या है 4, x1 क्या है 1 इंटू x माइनस x1 क्या है 1। ये -7 -2 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएंगे, y -2 डिवाइडेड बाय -7 -2 इज इक्वल टू x -1 ओवर 4 -1। हमने 2 point स्लोप फॉर्म शो करनी थी और ये दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट डी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म शो करनी है। सॉल्यूशन, हमें स्लोप क्या गिवन है, m इज इक्वल टू -3 एंड पॉइंट्स क्या गिवन है 1 कांस्टेंट, यानी इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमें क्या गिवन है 2। वी नो डैट इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस कांस्टेंट, यहाँ पुट करें y इज इक्वल टू m क्या है -3 और c क्या है 2, y इज इक्वल टू -3x प्लस 2, x इधर 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। अब कांस्टेंट क्या चाहिए, इंटरसेप्ट फॉर्म है 1, तो हम 2 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ डिवाइड किया 3/2x प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। लेकिन हमें तो नॉमिनेटर में वेरिएबल चाहिए, तो हम राइट कर सकते हैं x ओवर 2 ओवर 3 प्लस y ओवर 2, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। आंसर। नेक्स्ट पार्ट ई, सिमेट्रिक फॉर्म, हमें क्या बनानी है, सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। सॉल्यूशन, स्लोप हमें पता है, स्लोप m इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 2। वी नो डैट y इज इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी। तो m क्या है, -3x प्लस 2। इक्वेशन बना लें, 3x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। ए कहते हैं x के कोएफिशिएंट को, 3 बी कहते हैं y के कोएफिशिएंट को, वो क्या है 1, और सी कहते हैं कांस्टेंट को। कांस्टेंट क्या है, -2। अब हमें r चाहिए, रेडियस चाहिए, और साइन अल्फा कॉस अल्फा चाहिए। तो पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4। स्क्वायर रूट 4 सॉरी 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, स्क्वायर रूट 10। कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर आर। ए क्या है, 3 ओवर अंडर रूट 10। साइन अल्फा, साइन अल्फा भी चाहिए ना, साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर आर। बी क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 10। We know that x माइनस x1 सिमेट्रिक फॉर्म है। ये x माइनस x1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। तो यहाँ पुट करें, x माइनस x1 क्या है, 0, कॉस अल्फा क्या है, 3 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू y माइनस y1 क्या है, 2, y1 क्या है 2 ओवर साइन अल्फा क्या है 1 ओवर अंडर रूट 10 इज इक्वल टू r क्या है अंडर रूट 10। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट f, नॉर्मल फॉर्म। हमें क्या बनानी है, नॉर्मल फॉर्म बनानी है। सॉल्यूशन, हमें स्लोप क्या गिवन है, -3, और कांस्टेंट क्या गिवन है, 2। We know that y is equal to mx plus 2. Y is equal to -3x plus 2. 3x plus y is equal to 2 divided by square root 3 square प्लस 1 स्क्वायर y का कोफिशिएंट और x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 9, 9 और 1 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स।
3/√10 x plus 1/√10 y is equal to 2/√10. We know that tan alpha is equal to, हमने अल्फा फाइंड करना है, tan alpha is equal to y/x. y का कोफिशिएंट क्या है? 1/√10. x का कोफिशिएंट क्या है? 3/√10. ये और ये कैंसल इज इक्वल टू 1/3. tan alpha is equal to 1/3. Alpha is equal to tan inverse 1/3. We use calculator. Shift tan bracket 1/3 is equal to 18.43. Alpha is equal to 18.43 degree. So required normal form is x cos alpha की वैल्यू 18.43 डिग्री प्लस y sin अल्फ़ा की वैल्यू 18.43 डिग्री इज इक्वल टू p क्या है? 2/√10. आंसर। स्टूडेंट, आज हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन, किसी भी पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह गाइड यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।